नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के दूसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पौधों में पोषण क्या होता है और कितने प्रकार से होते हैं। इस चैप्टर में हमें प्राणियों के पोषण के बारे में पढ़ना है। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है। अगर आपको एक वीडियो में समझाने जाऊं और फटाफट फटाफट करके समझा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले पोषण की प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसका बाद मानव में पोषण को पढ़ेंगे। मानव में पोषण के एक अलग पार्ट बनाऊंगा, उसमें से आपको आहार नाल के बारे में पढ़ना रहता है। तो आप आहार नाल के बारे में भी इस वीडियो के जो अगला पार्ट में आएगा उसमें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आखिर समझते हैं पोषण क्या होता है और प्राणियों में पोषण के प्रक्रिया कैसे होता है। देखिए, अगर आप कभी भी पोषण के बारे में नहीं समझे, मैं वादा करता हूं कि आप पोषण के बारे में समझ जाइएगा। आप भोजन कर रहे हैं, यह पोषण नहीं होगा। आप भोजन किए, कोई भी कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? आपके भोजन से मिलता है। तो जब भी आप भोजन करते हैं और आपको ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा को आप उपयोग करते हैं, तो यह सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यह सारा प्रक्रिया जो हुआ वो पोषण कहलाता है, ना कि खाली भोजन कर लेना पोषण कहलाता है। तो क्या आप पोषण के बारे में समझे? तो यही पोषण के प्रक्रिया कैसे कैसे जीवों में पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पोषण आपको कंप्लीट हो गया कि पोषण क्या है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी को स्वपोषण भी कह सकते हैं और परपोषी को परपोषण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वपोषी के बारे में हमने पहला चैप्टर में पूरा तरीका से कंप्लीट करवा दिया कि स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी पौधे अपने भोजन कैसे निर्माण करते हैं और किस पौधों के या स्वपोषी बोलेंगे और किस पौधों को परपोषी बोलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम इसको तो नहीं देखेंगे स्वपोषी को। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहता, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है और वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। कैसे कैसे? इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, एक लंबी प्रक्रिया होता है और पौधों के पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है, जिससे उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता और उसके अंदर पोषण हो जाता है। और ये हरे पेड़ पौधों में होते हैं। स्वपोषी किसमें होते हैं? तो हरे पेड़ पौधों में होता है स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया। तो चलिए हम पढ़ते हैं परपोषण किस में होता है। तो प्राणियों में परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण उसे कहते हैं वैसा जीव जो एक दूसरे जीव को खाते हैं या अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस जो प्रक्रिया हुआ, ये दूसरे जीवों पर आश्रित रह रहे हैं। यह जो इस जीवों में जो हुआ भोजन की प्रक्रिया, वैसे भोजन वाले प्रक्रिया में क्या कहलाएगा? प्राणी परपोषण कहलाएगा। तो इसका परिभाषा आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि वैसा जीव जो अपने भोजन के रूप में किसी दूसरे चीज पर आश्रित रहता है। जैसे कि आप भोजन करेंगे तो क्या खाएंगे? क्या आपके अंदर में भोजन बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप कुछ न कुछ खाएंगे। आप मुख्य रूप से क्या खाते हैं? मुख्य रूप से आप खाते हैं पौधों से बने चीजें या तो फिर मांस, मछली, अंडा या दूध से बने चीजें, यानी जानवरों से निकला हुआ चीज और पौधों से निकला हुआ चीज। ये 2 चीज आप खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? 2 चीज आप खा रहे हैं। लेकिन आप जानवर को हटा दीजिए। जानवर क्या खा रहे हैं? पौधा खा रहे हैं। लेकिन पौधा क्या खा रहा है? कुछ भी नहीं खा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रहा है। क्या आपको समझ में आया? तो जो प्राणी हुआ, जानवर जो लोग हुआ, जानवर प्राणी में आते हैं। तो प्राणी में कौन सा पोषण होता है? तो प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्राणी क्या होता है? जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग किसी न किसी चीज को खाते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, मांस, मछली, ये सब खाते हैं। तो ये कोई ना कोई जीव था। गेहूं भी एक जीव है और इसी तरीके से मांस, मछली खा रहे हैं, जहां से भी खा रहे हैं वो भी क्या था? एक जीव था। तो हम लोग किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के जीवों में जो भोजन के पोषण के प्रक्रिया हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषण। तो चलिए समझते हैं परपोषण के प्रकार होते हैं या कैसे कैसे जीवों में कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं पोषण का, उसको देखेंगे। तो एक होता है परजीवी। तो वैसा जीव जो अपने भोजन एक दूसरे जीव के साथ रहकर उससे प्राप्त करता है। वैसा जीव जो एक दूसरे जीव के साथ रहकर उससे अपना भोजन को प्राप्त करता है,
तो उस जीव में होने वाले पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो परजीवी पोषण कहलाएगा। जैसे कि आपके शरीर जो सर में है, यहाँ ढील रहता है, ढील को जूं कहा जाता है, और ये जो ढील है आपके शरीर में रहकर आपसे वह क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। तो जैसे में परजीवी किस में होता है? तो भोजन जो ढील में हो रहा है पोषण की प्रक्रिया, वह कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? परजीवी पोषण हो रहा है। ढील हो गया तो जोक में एक देखते हैं, वह गाय और भैंस वगैरह में लटक जाता है और उससे अपना भोजन बनाता है। तो ये जो जोक में भी हो रहा पर पोषण की प्रक्रिया क्या हो रहा है? परजीवी हो रहा है। क्या हो रहा है? परजीवी हो रहा है। एक पौधा होता है, पौधों में देख लेते हैं। पौधा होता है अमरबेल का पौधा। एक बड़े पौधे के ऊपर उसका जड़ नीचे नहीं आता, एक बड़े पौधों के ऊपर उसका डाढ़ में वे पौधे निर्मित हो जाते हैं और बड़े पौधों से अपने भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें भी जो पोषण की प्रक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है? परजीवी पोषण हो रहा है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन एक दूसरे जीव से प्राप्त करता है, तो एक दूसरे जीव के साथ रहकर, अंदर या बाहर रहकर उससे अपना भोजन निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार जीवों में जो हो रहा है पोषण की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। दूसरा देखते हैं कि मृतजीवी क्या होता है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए चीजों से, गले सड़े पदार्थों से, मतलब उसको खा रहा है और पोषण कर रहा है। तो ये जो वैसे जीवों में जो हो रहा पोषण की प्रक्रिया, वह क्या कहलाएगा? उस जीव में होने वाले पोषण की प्रक्रिया मृतजीवी होता है। आप समझिए, जंगल में एक शेर मर जाए, अगर उसको खाने वाला बड़ा जीव नहीं आता है, तो वह कैसे अपघटित होता है, मतलब कैसे सड़ गल जाता है? तो उसे सड़ाने गलाने के कार्य एक छोटा सा चीज करता है, जिसे आप देख भी नहीं सकते। उसे कवक और बैक्टीरिया कहा जाता है। तो कवक और बैक्टीरिया में जो पोषण की प्रक्रिया पाया जाता है, वह कौन सा प्रक्रिया होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या आपको मृतजीवी समझ में आया? वैसा जीव जो अपना भोजन गले सड़े पदार्थों से या मरे हुए पदार्थों से या मरे हुए चीजों से भोजन करके पोषण की प्रक्रिया पूरी करती है, तो उसमें होने वाले पोषण का प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक में और बैक्टीरिया में, ये आप छिलके फेंक रहे हैं कहीं भी, सब्जी का, फल का, वह कैसे अपघटित हो रहा है? तो उसे अपघटित करने वाला ये है। अगर ये ना होता तो दुनिया में छिलकों का ढेर लग जाता। आप केला खाएं, केला खा के छिलका फेंकें, छिलका अपघटित नहीं होता, ढेर लग जाता। तो ये सब बहुत ही अच्छे चीज है। क्या है? बहुत ही अच्छे चीज है। कवक, बैक्टीरिया वगैरह अपघटित करता है चीजों को। तो क्या आपको समझ में आया मृतजीवी? अगर समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। वैसा जीव जो भोजन के रूप में ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जो भोजन के रूप में ठोस या तरल पदार्थों को, अगर आप मांस ले रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं? ठोस पदार्थ खा रहे हैं। और पानी पी रहे हैं और भी दूध वगैरह खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो तरल पदार्थ है। तो जैसे मनुष्य में कौन सा पोषण की प्रक्रिया होता है? तो प्राणी संपोषण की प्रक्रिया होता है। जैसे मनुष्य, शेर, मेढक, तो ये लोग में जो, हम लोग में जो पोषण की प्रक्रिया हो रहा है, तो कौन सा पोषण की प्रक्रिया हो रहा है? हम लोग प्राणी संपोषण प्रक्रिया द्वारा पोषण करते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? ये था पोषण की प्रक्रिया। आगे हम क्या पढ़ेंगे? मानव में पोषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। मानव में पोषण के, प्राणी संपोषण में मानव में कैसे पोषण होता है, किस किस अंग द्वारा पोषण किया जाता है, खाना को पचाया जाता है, इसका आहार नाली को होता है, इसका बारे में कल हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।